नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आपने महाभारत तो जरूर देखा होगा और महाभारत नहीं भी देखा होगा तो कम से कम भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की फोटो तो जरूर देखी होगी, जिसमें वह अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन ही था। इसी सुदर्शन से भगवान श्री कृष्ण ने कई राक्षसों और पापियों का वध भी किया था। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण के इस शक्तिशाली चक्र का आखिर क्या हुआ। ज्यादातर लोगों को कृष्ण के देह त्याग की कथा तो पता है, लेकिन उनके बाद सुदर्शन का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इस वीडियो में हम आपको सुदर्शन चक्र की ही जानकारी देंगे कि आखिर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद सुदर्शन का क्या हुआ, वो कहां चला गया, अब कहां है और किसके पास है। अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं सुदर्शन की पूरी कहानी और वर्तमान में उसके होने का रहस्य और स्थान भी। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र को समय का चक्र भी कहा जाता है, जिससे भगवान विष्णु ने समय समय पर असुरों का संहार किया है। यह चक्र अचूक माना जाता है, जो अपने लक्ष्य का पीछा करता है और उसे समाप्त करने के बाद ही वापस अपने धारणकर्ता के पास आता है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली पर घूमता हुआ दिखाई देता है और कई धार्मिक स्थलों पर इसकी पूजा भी की जाती है। महाभारत के युद्ध में भी सुदर्शन चक्र का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में वर्णित शिशुपाल का वध भी सुदर्शन चक्र से ही किया था और कई पुराणों और वेदों में सुदर्शन चक्र को ब्रह्मास्त्र के समान माना गया है। हालांकि यह ब्रह्मास्त्र की तरह विध्वंसकारी नहीं था। सुदर्शन चक्र का उपयोग अति आवश्यक होने पर ही किया जाता था और यह दुश्मन का संपूर्ण नाश करने के बाद ही वापस आता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुदर्शन चक्र पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित चक्रवण नामक पर्वत के ऊपर हैग्रीव नामक दानव को मारकर प्राप्त किया था। पुराणों में इसे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित बताया गया है। इसके पीछे एक कथा है कि विश्वकर्मा की पुत्री संजना का विवाह सूर्य से हुआ था, लेकिन सूर्य की प्रचंड रोशनी के कारण संजना सूर्य के निकट नहीं जा पा रही थी और इसकी शिकायत पर विश्वकर्मा ने सूर्य की चमक कम कर दी और बची हुई रोशनी से उन्होंने 3 दिव्य अस्त्र बनाए। पहला पुष्पक विमान, शिव का त्रिशूल और विष्णु का सुदर्शन चक्र। वहीं इसके पीछे एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार सबसे पहले सुदर्शन चक्र भगवान शिव के पास था, तब इससे त्रिपुरासुर का अंत हुआ था। उसके बाद यह भगवान विष्णु के पास आया, फिर कुछ दिन अग्निदेव के पास रहा और अग्निदेव ने इसे वरुण देव को दे दिया। वरुण देव के बाद सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के पास आया और परशुराम ने ही श्री कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र दिया था। महाभारत में जयद्रथ को मारने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का ही उपयोग किया था। उन्होंने एक कृत्रिम सूर्यास्त बनाकर जयद्रथ को सुरक्षा कवच से बाहर निकाला और अर्जुन को उसे मारने का आदेश दिया था। सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कि भगवान विष्णु द्वारा राजा अम्बरीश को सुदर्शन चक्र का वरदान देना। यह चक्र शिव की पत्नी सती के शव को 21 टुकड़ों में काटने के लिए भी उपयोग किया गया था। समुद्र मंथन के दौरान राहु का सिर काटने और मंदरा पर्वत को काटने के लिए भी सुदर्शन चक्र का ही उपयोग किया गया था। भविष्य पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु और उनके अवतारों के सिवा और कोई धारण नहीं कर सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी तब सुदर्शन चक्र भी पृथ्वी में समा गया। पुराणों में ऐसा उल्लेखित है कि कलयुग के अंत में जब भगवान श्री कल की अवतार लेंगे तब यह चक्र पुनः प्रकट होगा और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की इसे पुनः धारण करेंगे और राक्षसों का वध भी इसी से करेंगे। तो दोस्तों, सुदर्शन चक्र की यह रहस्यमयी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं
इसी तरह की रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।